क्या एक दफ़ा फिर से ये हुकूमत जो है ये भी अपना टाइम पूरा किए बगैर घर को चली जाएगी? क्या अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है हुकूमत के खिलाफ या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा फैसला किया है। ये ऐसी कोई खबर मैं मीडिया की ज़ुबानी और आपकी ज़ुबानी ही सुन रहा हूँ। ऐसी कोई प्रपोजल ना सामने आई है, ना उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ उसामा इकबाल। नाज़रीन, क्या एक दफ़ा फिर से ये हुकूमत जो है ये भी अपना टाइम पूरा किए बगैर घर को चली जाएगी? क्या अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है हुकूमत के खिलाफ या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ? इस तरह की खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश हैं और आज एक खबर जो थी वो अखबार खबरों जो टीवी चैनल्स हैं उनकी जीनत बनी, जिसमें हमने ये देखा कि पीटीआई से मंसूब शुदा ये खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर क्या अदम की तहरीक जो है वो लाने जा रही है। इसी हवाले से हमने पीटीआई के चंद अहम जो रहनुमा हैं उनसे बात की। सबसे पहले हमने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर से बात की और उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इस खबर की हम तरदीद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ना अभी हमने सोचा है, ना ही अभी इस पर हमने मशावरत की है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उनका ये वीडियो पैगाम सुनाए। अच्छा, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर मौजूद हैं। जब खबरें गर्दिश कर रही हैं अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, इस पर बैरिस्टर गोहर से जानते हैं। सर, ये बताइएगा, कुछ खबरें गर्दिश कर रही है कि पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर अदम एतमाद ला सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई ऐसे चांसेस हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज फार एज तरीका आदमी एतमाद 2-3 बंदों के खिलाफ आदमी एतमाद असम्बली में हो सकता है, एक वज़ीर आज़म, दूसरा स्पीकर और तीसरा डिप्टी स्पीकर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया, न कोई ऐसी मीटिंग की है, न कोई ऐसा इरादा है फिलहाल कि इस किस्म की कोई बातें। तो इसलिए जो जदीद गर्दिश बात है ये सारी फेक न्यूज़ लोगों ने अपनी तरफ से किया है। हमारा कोई ऐसा इरादा फिलहाल नहीं है, न कोई ऐसी मीटिंग हुई है, न कोई फैसला हुआ है। क्या इन फ्यूचर इस बारे में सोचा जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमेशा ऐसा एक ऑप्शन होता है, लेकिन ऐसा अपनाओ नहीं कोई ऐसी बात है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि बैरिस्टर गोहर साहब ने इस चीज़ की तरदीद की है। अदम एतमाद के हवाले से चलने वाली खबरें जो हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये कहना है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो हमने लाने के बारे में अदम एतमाद नहीं सोचा, लेकिन अपोजिशन जो है वो इसका हक रखती है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस हवाले से कोई वर्किंग नहीं कर रही। इसके बाद हमने चीफ विप पीटीआई के जो आमिर डोगर हैं उनसे बात की। चीफ विप एक अहम ओहदा है और अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो उसमें कलीदी किरदार जो है वो चीफ विप का होता है। हमने आमिर डोगर से जब बात की और उनसे अदम एतमाद के हवाले से पूछा तो उन्होंने भी इस खबर की तरदीद की और उन्होंने यही कहा कि पीटीआई अभी इस हवाले से नहीं सोच रही, अलबत्ता अगर इस तरह की कोई बात हुई तो उस पर हम मुशावरत करेंगे, लेकिन अभी ना किसी पार्टी के फोरम में ये चीज़ डिस्कस हुई है, ना ही इस हवाले से बानी चेयरमैन की तरफ से कोई हिदायत आई है। आमिर डोगर साहब के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई वो ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। आज बिल्कुल हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से चंद खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। हमारे साथ इस वक्त चीफ विप पीटीआई आमिर डोगर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई अदम एतमाद आने वाली है स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ, असद कैसर को मंसूब करके खबर बुलाई जा रही है, क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या आप लोग तैयारियाँ कर रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसी कोई खबर मैं मीडिया की ज़ुबानी और आपकी ज़ुबानी ही सुन रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई बात ना ही ऐसी कहीं डिस्कशन हुई है पार्टी के किसी फोरम पर, किसी लेवल पर, और अभी ऐसी कोई बात। अगर इन फ्यूचर कोई इस तरह का प्लान है बानी चेयरमैन के साथ, कोई मुशावरत इस तरह की हुई है? देखें, अपोजिशन तो हमेशा चाहती है एक स्ट्रगल करे और गवर्नमेंट को जो है वो टफ टाइम दे। कोई भी चीज़ कबल इस वक्त तो नहीं है और खारिज इम्कान भी नहीं है। पॉलिटिक्स है और ये पार्लियामेंट जो 47 की डाली असम्बली है और एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो बैठे हुए हैं हुकूमती बेंचों में, और आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी जो है वो दिल से नहीं बैठी है, बाकी जमातें भी एक उनको सबको इकट्ठा करके हाथ पैर बांध के इमरान खान का खौफ दिखा दें। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है, लेकिन आज 2 साल हो गए, 9 मई के बाद तो 3-4 साल मुतवातर हो गए हमें मार खाते हुए, हमें दीवार से लगाया हुआ है, लेकिन ना इमरान खान के हौसले पस्त हुए, ना उसके कारकुनों के, ना उसके अरकान पार्लियामेंट के। हम खड़े हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मुज़ामत करते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम राह हक के मुसाफिर हैं और हक पर खड़े हैं और जीत हमेशा हक की। आज बिल्कुल ये थी चीफ विप आमिर डोगर, जिनका अगर अदम एतमाद आती है तो उसमें कलीदी किरदार होगा, लेकिन इन्होंने भी इस खबर की जो है वो तरदीद कर दी और इनका कहना है कि इस हवाले से अभी कोई भी बातचीत नहीं चल रही।
जी नाज़रीन, ये आमिर डोगर की गुफ्तगू थी जिसमें आप सुन सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है, इस खबर की। इसके बाद जब हमने उनसे मज़ीद बात की तो उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया था कि जो पीपल्स पार्टी है वो दिल के साथ इस हुकूमत में नहीं बैठेगी, उनका बिल्कुल दिल नहीं है इस हुकूमत में बैठने का, और जितनी भी जमातें हैं उनको हाथ पांव बांध कर हुकूमत में शामिल किया गया है। ये आमिर डोगर साहब ने गुफ्तगू करते हुए, हमसे बात करते हुए ये बात की थी। इसके बाद हमने निसार जट जो PTI के MNA हैं उनसे अहम गुफ्तगू की, जिसमें उनसे हमने अदम एतमाद के हवाले से ही पूछा और उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो अभी नहीं लाई जा रही, उसके बारे में अभी हमने मुशावरत नहीं की। निसार जट साहब का ये बयान सुनिए। देखिए, अदम एतमाद जब लेकर आना होता है तो फिर डेफिनेटली एक पार्टी तो नहीं, फिर काफ़ी सारी पार्टीज मिलकर जो है वो ऐसा स्टेप करती हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि डायलॉग इन प्रोसेस, अपोजिशन के अपने जो हैं वो मामला JUI के साथ हैं, वो इन बिटवीन हैं, और दूसरी गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी जमात, उसे मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई रब्ता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ऐसी कोई प्रपोज़ल ना सामने आई है, ना उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन है और ना ही कोई इरादा है, बल्कि जब करना होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारी के साथ करेंगे। जी नाज़रीन, तो आपने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे इनकी आपने बयानात सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का भी आपने बयान सुना, चीफ व्हिप आमिर डोगर का भी सुना। इसके साथ साथ जो डॉक्टर निसार जट हैं MNA PTI के, उनका भी आपने बयान सुना। उन सब की जानिब से यही कहा गया है कि अभी अदम एतमाद के हवाले से हम लोग नहीं सोच रहे, इस हवाले से अभी पार्टी में किसी किस्म की भी मुशावरत नहीं हो रही, लेकिन अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद लाने का हक रखती है। इस पर अभी कोई भी फैसला करना कबल इस वक्त होगा। यही PTI के जो MNAs हैं, PTI के जो रहनुमा हैं, वो इस वाले से यही बात कर रहे हैं। जो ज़ेर गर्दिश खबरें थी उनकी तरदीद कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अगर इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदम एतमाद ला भी सकती है। जी।